तो घास की एक सोल्टी फुल भर गई है। अब बैलों के पास घास दे दिया है तो इन भैंस ने क्या बिगाड़ा हमारा। ऐसे लोगों की भैंस को नहीं दिखाते हैं बोला, क्योंकि उन पर दाग लग जाता है। आजकल यूट्यूब पर एक प्रॉब्लम हो रही है, बारिश होने की वजह से ये गोबर काफ़ी गीला हो रखा है। इसको फेंकने का स्टाइल भी अलग सा होता है। डायरेक्ट ऐसे करो। सासू जी यहाँ बरामदे में बैठे बैठे कद्दू को फोड़ रही है। जब तक यहाँ हो खूब चाय पियो तब छोड़ना है, उसके बाद होगी ना डाइटिंग। ये आंवले साइज में बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये जंगली आंवले हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:15 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गाँव का किमाड़ा मोहल्ला और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरफ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन के टाइम पर गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और आसमान पर भी हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। सभी लोग यहाँ प्रदीप देवर जी के घर पर हैं और मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी होगी है यहाँ नीचे पुराने वाले घर पर जाने की। और वहाँ पर हमने आज बहुत ही मेहनत भरा काम करना है किचन गार्डन में। यहाँ पुराने वाले घर का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है और घर के आगे से बहुत ही बड़ा किचन गार्डन है। साथ ही नींबू और माल्टे के पेड़ भी हैं। माल्टे के पेड़ों से तो माल्टे ख़त्म हो गए, लेकिन नींबू के पेड़ पर बहुत सारे नींबू हैं। साथ ही इस किचन गार्डन में सिर्फ हमको फूल दिखाई दे रहे हैं। कुछ मटर के पौधों के फूल हैं, कुछ राई के पौधों के और कुछ मूली के पौधों के। और सासू जी अभी एक बड़ी सी सोल्टी और साथ ही ये दराती मेरे पास दे रही हैं। और अब मैं चलती हूँ यहाँ किचन गार्डन में। जितनी भी ये राई और मूली की घास हो रखी है ना, इसको हम इस सोल्टी पर निकाल देंगे। सासू जी ने एक ही सगुड़े पर राई, मटर और साथ ही बीच में ये धनिया भी बोया हुआ था। धनिया तो अच्छा हुआ नहीं, लेकिन अभी घास काटते टाइम मुझे ये कुछ धनिया के पौधे दिखाई दिए, तो ये मैं साग में डालने के लिए उखाड़ रही हूँ। क्योंकि अगर अलग अलग क्यारियाँ बनी होती ना तब अच्छा होता है, एक ही साथ तो ये हुआ ही नहीं। धनिया में ज़्यादा खरपतवार हो गया। इस घास को काटने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घास के बीच में ये मटर के पौधे हैं, इन पर फ्लावरिंग हो रखी है, तो इनको भी बचाना है। मटर के पौधे खड़े तो बहुत दूर हो रखे हैं, लेकिन उनकी जड़ बहुत दूर है, ऐसे में वो कट जा रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ्टी से करना पड़ रहा है। तो यहाँ सगड़े से हमने पूरी घास निकाल दी है और घास बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, तो अब इस घास को हम सोल्टी पर भरेंगे। और कुछ घास मैंने उधर की साइड फेंक दी थी, उसकी हम पूली बना देंगे। तो इसको भरते हैं। तो घास की एक सोल्टी फुल भर गई है और इसको ले जाऊंगी मैं सुनैना लोगों की गौशाला पर। और ये जो एक पूली है ना, वो बाद में खुद ब खुद लेकर जाएंगे। मेरी सोल्टी तो अटक गई ना, तो अब यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर सासू जी ने ऐसी बाढ़ कर रखी है ना, सुअर क्या कोई भी नहीं घुस पा रहा इस पर। सासू जी ने अभी अभी बोला कि गौशाला की तरफ इस घास को लेकर मत जाना। बोला नहीं तो गाय भैंस इसको खाने के लिए, मतलब जो खूंटी है ना, उसको भी उखाड़ सकते हैं बोला, क्योंकि अभी अभी उनको पानी पिलाया, उसके बाद घास दे रखा है बोला। तो एक पुली घास की मैं इन बैलों के पास दे दूंगी, क्योंकि सासू जी ने बोला कि उनके पास दे दो बोला। ये भाई ये देखो हरी घास खाने के लिए कैसे कर रहे हैं, खाओ खाओ। अब बैलों के पास घास दे दिया है तो इन भैंस ने क्या बिगाड़ा हमारा। इन्होंने वैसे बांझ खा रखी है, तो थोड़ा सा इनके पास भी दे दिया, बाद में वो अपने आप दे देंगे। और उसके गले पर तो इतनी बड़ी घंटी लगा रखी भाई। ये सुनैना लोगों की गौशाला है और सुनैना सुबह सुबह ये पत्ते लेकर आई। अभी भी इतना ठंडा हो रहा है कि गाय भैंसों के नीचे पत्ते बिछाने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा ढेर लगी हुई है गोबर की। ये पत्ते वाला गोबर है और थोड़ी देर में मैंने गोबर भी डालना है भाई। घास के बदले तो ये लोग हमको गोबर देंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी अपनी पुप्पू जी से बात करने में बिजी हो गए और पुप ससुर जी बोल रहे हैं लोगों की भैंस को क्यों दिखा रही बोला। ऐसे लोगों की भैंस को नहीं दिखाते हैं बोला, क्योंकि उन पर दाग लग जाता है। मजाक कर रहे थे वो। मैं तो नहीं मानती ये सब चीज़, दाग लगता है ये लगता है। भैंस दिखाने से क्या हो रहा है, तो लोग तो बाहर पर दूध दूहते हैं, ये तो सिर्फ मैंने भैंस ही तो दिखाया।
अभी धूप बादलों के पीछे छुप गई और दिन के लगभग 2 बजे का टाइम भी हो गया, तो एक बार लंच कर लेते हैं। उसके बाद में सगुड़े पर काम करने के लिए जाएंगे। सासू जी अभी को देखने के लिए यहाँ गेट पर आई और अभी आ गया। अभी देवेश भैया के यहाँ सिर्फ है ना। खाने में क्या होता है? खाने में दाल चावल। कौन सी दाल? राजमा की दाल। ये हमेशा ऐसे बोलता है। चलो गंदी बात। सासू जी ने सभी को खाना परोस दिया है, सब खाना खाने लग गए हैं। और आज के लंच में है गर्मा गर्म चावल, उसके साथ राजमा की दाल, साथ में हरी सब्जी है और साथ में ये टेस्टी रसीले माल्टे हैं। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया और अभी ने तो पीठ पर सल्टी लगा दी है। तो अब चलते हैं हम फिर से किचन गार्डन में काम करने के लिए। मुझे लग रहा है आज अभी भी मदद करेगा। नहीं, मैं मैगी का मैं तो ऐसे ही पहन रखा है। झुट्टू सच्ची में मैगी यहाँ पूरा गाल लाल हो रखा है। लाल तो छोड़ो, यहाँ देखो झूठा फैल गया। वही तो यार, इसके मुंह पे पता नहीं ऐसे कैसे हो जाता है। हाँ मेरा मुंह भी नहीं खुला, इतना सा खुला। गोलगप्पे बनाए थे कल। हाँ वो भी बड़ी मुश्किल से खाए। हाँ। तो अब चलते हैं नीचे वाले घर पर। सासू जी तो सो रही हैं। मौसम भी ऐसा हो रखा है ना बारिश आने के लिए, तो ऐसे में मन करता है कि रजाई के अंदर जाए और मस्त सो जाए। तो शाम होते ही छोटे छोटे बच्चे कुछ इस तरह से सोल्टी पर ये बुरांस के फूल लेकर आते हैं और इन्होंने देखिए आधा सोल्टी भरी हुई है। इसके हाथ पे तो थमाली है। भाई कौन चढ़ा पेड़ पे? गौरी। अच्छा, तो इन फूलों की माला बनाएंगे आजकल घोघा राजा को सजाने के लिए, है ना। ये भी चढ़ी पेड़ पे, ये छोटी है। तूने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे ये तो शर्मा रही है भाई। तो किचन गार्डन में जाने से पहले मैं इस सोल्टी को लेकर आ गई हूँ सुनैना लोगों की गौशाला में। और यहाँ से इस सोल्टी भरकर हम एक बार गोबर भर देंगे और गोबर को ले जाएंगे किचन गार्डन में। तो इधर इधर से भरेंगे। आजकल बारिश की वजह से ना गोबर गीला हो रखा है। एक सोल्टी गोबर की तो मैंने भर दी है और बारिश होने की वजह से ये गोबर काफ़ी गीला हो रखा है, इसलिए एक कट्टा ले लिया है जिससे कपड़े ख़राब ना हो। लेकिन उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि बहुत भारी है। ए भाई थोड़ा बहुत भारी हो रहा है, उठाने में थोड़ा सा तकलीफ तो हुई। तो इसको लेकर चलते हैं डायरेक्ट किचन गार्डन में। ये जो गोबर की सोल्टी है ना, इसको फेंकने का स्टाइल भी अलग सा होता है। डायरेक्ट ऐसे करो, ये देखो जी, ये निकल गया। तो एक सोल्टी गोबर की ले जाने के बाद अब ये दूसरी सोल्टी भी मैंने भर दी है। से मैंने यहाँ किचन गार्डन में 2 सोल्टी गोबर की डाली। वैसे ही पता नहीं है बारिश कहाँ से आ गई। बारिश कभी कभी सारा काम ख़राब कर देती है। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमने मेहनत करनी थी और बारिश ने पूरा गड़बड़ कर लिया। क्या उधर से सुनैना चिल्ला रही है। पहले बोला भाभी, फिर मैंने बोला हाँ, तब बोला ए प्रीति भाभी। तो प्रीति को बुला रही है, मेरे को नहीं बुला रही। चारों तरफ से अचानक से बहुत ही तेज़ बारिश आ गई है। अब तो किचन गार्डन का काम होना मुश्किल है और बहुत ही तेज़ थंडरिंग भी हो रही है। और सासू जी यहाँ बरामदे में बैठे बैठे कद्दू को फोड़ रही है। ये सड़ गए कि क्या हुआ इनका? अच्छा, कुछ सड़ गए और इनसे बीज निकालने। देखो इतने बीज निकाल दिए, जो अच्छे होंगे उनको रख देंगे और बाकी गाय भैंस को दे देंगे। नहीं, ये तो सही था यार सासू जी, ये थोड़ा बहुत सही था। नहीं हाँ, कुछ कुछ खाना भी था, इसकी सब्जी बनानी थी ना। सब्जी बनाया। हाँ, हमने उस टाइम अच्छी तरह से स्टोर नहीं किए ना, ये तभी ख़राब हो गए। इसके अंदर बीज भी नहीं है उतने अच्छे। इतने बीज तो बहुत अच्छे होंगे। पीले कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। इनकी बड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, लेकिन उस टाइम घर पे रहे नहीं, बड़ियाँ भी नहीं बनाई और अभी सब्ज़ी बनाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आधा सड़े हुए हैं तो उनकी स्मेल पूरे कद्दू पर फैल गई है। तो सासू जी ने बोला इसको छोटे छोटे कर देते हैं, गाय भैंसों को देने के काम आ जाएंगे, है ना, बीज भी निकल जाएंगे।
अभी बारिश थोड़ा बहुत बंद तो हो गई है, लेकिन अब मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई। अब उसमें खुदाई करना बहुत मुश्किल है, तो अब कल सुबह करेंगे। सासू जी ने बोला इतनी जल्दी भी कहाँ के लिए है, कल सुबह कर लेना बोला वो काम। और प्रीति जा रखी है पड़ोस की दीदी लोगों के घर पर बैठने के लिए। वो नीचे खेत में काम करने के लिए गई, लेकिन तब तक बारिश आ गई। तो बच्चे भी इसी घर में आ रहे हैं बैठने के लिए और बड़े भी इसी घर में आ रहे हैं। तो यहाँ किचन में चलते हैं, आग जलाई हुई है। तो यहाँ पर सभी आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, आग जलाई हुई है क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो अब यहाँ पर गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय का आनंद लेते हैं। ये चाय है, ये गुड़ है। मुझे लग रहा है करीना मुझे चाय छोड़ने भी नहीं देगी। जब तक यहाँ हो खूब चाय पियो। तब छोड़ना है, उसके बाद होगी ना डाइटिंग। हाँ वही तो, अकेले में होती ना डाइटिंग, सब लोगों के साथ थोड़ा ना होती डाइटिंग। वही तो सही बात है। और पिंकी को भी ठंडा हो गया। ये देख लिया उसने, देखो उसने भी इधर कर दिया मुँह। तो मैं पिंकी बड़ी तेज बड़ी। हमको यहाँ करीना लोगों के घर पर बैठे बैठे लगभग 1 घंटे का टाइम हो गया और बाहर भी अंधेरा होने लग गया। हंस हंस के तो आज हम लोटपोट हो गए, पता नहीं कहाँ पुरानी पुरानी बातें याद कर रहे। और बस तब से हंसी मजाकी चल रही थी और हंस हंस के खांसी भी हो गई, आंसू भी आ गए। तो अब चलते हैं घर की ओर। आज कुछ काम नहीं हो पाया किचन गार्डन में, अभी भी वो हंस ही रही है, ऐसी हंसी निकाल दी। इधर से ये भी हंस रही है। एक दिन प्रेशर कुकर फट गया था, ये बोली मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, स्लो मोशन में हुआ बस सब चीज़, पूरा पिक्चर क्रिएट हुआ क्या। उसकी मम्मी ने बोला रेगुलेटर बंद कर, वो बोली मुझे ऐसे सुनाई दिया। भाई मैं अभी आ गई हूँ यहाँ किचन में। अब चूल्हे पर आग जला देते हैं। यहाँ चूल्हे पर आज तो दिन भर आग जली हुई थी, लेकिन अभी शाम के टाइम पर सब लोग इधर उधर गए तो थोड़ा सा आग बुझ गई। वैसे कोयले अभी बाकी हैं, थोड़ा सा फूंक लगानी है और आग जल जाएगी। और आजकल YouTube पर एक प्रॉब्लम हो रही है, हम जैसे वीडियो डाल रहे हैं ना, तो वीडियो का टाइटल तो हम हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन उसका ट्रांसलेट अपने आप पता नहीं कैसे हो रहा है, वो इंग्लिश में आ रहा है। मैंने ना मतलब बहुत पहले से ये बात नोटिस की, लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा। सब चीज़ सही भी कर लिया, जो लैंग्वेज है वो हिंदी भी कर ली, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत सारे लोगों के ऐसे हो रहे हैं और मुझे ना बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे। मुझे पहले लगा कि ये कमेंट क्यों आ रहे हैं, मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया। फिर बाद में जब प्रीति ने मुझे बोला कि यार इंग्लिश में आ रहे टाइटल तेरे, तो इंग्लिश में लिख रही है बोला, तो मैंने बोला ऐसे कोई बात नहीं है। 1-2 कमेंट पढ़े, उसमें लिखा हुआ था अब तो तू अंग्रेजन बन गई। मैंने बोला ऐसे क्यों बोला होगा, मैंने सोचा पता नहीं क्यों लिख रहे होंगे ऐसे। 1-2 नहीं, बहुत सारे कमेंट पढ़े। तो फिर ऐसे हंसी वाली इमोजी भी कर रखी थी कि अब तो इंग्लिश में बात करेगी, अब हिंदी गढ़वाली सब भूल जाएगी। यूट्यूब पर ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स कई बार होती हैं। कभी कभी तो मोनेटाइजेशन का बटन ही ऑन नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका टाइटल हमें हिंदी में ही अच्छा लगता है, तो मुझे तो वो हिंदी में शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जा रही हूँ ना, तो वहाँ पर इंग्लिश में दिखा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हमें भी खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि टाइटल हिंदी का सीधे इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है। जब हम दीदी लोगों के घर पर गए तब सासू जी और हस्बैंड जी ने घर पर कुछ स्पेशल बनाया। ये देखो पकौड़ियाँ बनाई, आलू प्याज और पुदीने की। कैसे हो रही प्रीति? बहुत टेस्टी हो रही है। और हमारे लिए भी बचा है, देखो इतना। थोड़ा ही बचाई, ज्यादा नहीं बचाई। थोड़ा ही बनाई उन्होंने बोला। ना ज्यादा बनाई थी, हमने चाय में खा ली। अच्छा, यानी कि आपने कम बचाया। हाँ, हमने कहा मुझे ऐसा लगा कि कम ही बनाई होगी तो कम ही बचाई। ये देखो पुदीने की पकौड़ी। हमने कहा तुम लेट कर दोगे ना, हम्म। हमने कहा तुम तक खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी फिर। अच्छा, और ये जो बारीक बारीक रहते हैं ना, ये बहुत करारे रहते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, है ना? पुदीने का टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। हम यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर रहे थे और अभी अभी प्रदीप देवर जी मार्केट से आए और आज हमारे स्टाफ के एक भाई जी गांव से सोनप्रयाग आए हैं, तो वो हमारे लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं। तो इस टोकरी में पलट देती हूँ। ये देखिए वो ढेर सारे आंवले लेकर आए हैं। उनके गांव में बहुत सारे आंवले होते हैं। जिस दिन वो गांव जा रहे थे ना, उस दिन बोला था उन्होंने कि जब वापस आऊँगा तब आंवले लेकर आऊँगा। और ये आंवले साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये जंगली आंवले हैं। इनके पेड़ जंगलों में बहुत सारे होते हैं और बहुत ही रसीले आंवले होते हैं। तो इतने सारे आंवले आ गए, तो अब मैं सोच रही हूँ या तो इनका जूस निकाल देंगे या तो अचार बना देंगे। अभी आपको पसंद है बेटा? खट्टे होते हैं। हाँ, फिर मीठे भी होते हैं। हैं? हाँ, वो तो नहीं पता। खा के तू? पानी पियो फिर मीठे होते हैं। तो अब तो 1-1 2-2 आंवला हम रोज़ खाएंगे। ये हेल्थ के लिए सबसे
ज़्यादा बढ़िया होते हैं। मैंने यहाँ चूल्हे पर दाल सब्जी बनाई और प्रीति अभी चूल्हे पर रोटियाँ बना रही हैं। और जो आग वाले चूल्हे पर रोटियाँ बनती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, है ना। हमने डिनर भी कर लिया है और लगभग 1-1.5 घंटे से यहाँ पर मस्त मजे से आग सेक रहे हैं। और बाहर फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। आज सुबह से मौसम न जाने कितनी बार बदल रहा है, तभी धूप, तभी बारिश और तभी गुमसुम सा मौसम। तो अब सोने की तैयारी है, लेकिन कोई चूल्हे से उठ ही नहीं रहा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।